Saudi ki deals only on Park Wheels. अस्सलाम वालेकुम पार्क व्हील्स, मेरा नाम है सीरियल मैनेजर। मैं पार्क व्हील्स यूज़र रिव्यू सीरीज़ के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं ये बड़ी आउट ऑफ द बॉक्स गाड़ी है और प्रोडक्शन कार नहीं है। बेसिकली टोयोटा का FJ40 आता है, FJ क्रूज़र भी इसको बोलते हैं, बट उसको काशिफ भाई हमारे साथ हैं, काफ़ी पुराने हमारे पार्क व्हील्स के मेंबर भी हैं, मीन मशीन के भी मेंबर हैं। शोएब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं आज के रिव्यू में। तो हमने कहा चलें आपके साथ शेयर करते हैं। काशिफ भाई की गाड़ी बड़ी खूबसूरत गाड़ी है। तो काशिफ भाई इस गाड़ी का नाम क्या है बेसिकली, और ये प्रोजेक्ट कितने अरसे में कंप्लीट हुआ, कब शुरू किया, कैसे शुरू किया? अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स पर अभी ऐड लगाएं। डे लाइट में पिक्चर्स लें, ऐड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर ऐड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। इस प्रोजेक्ट का नाम जी FJ मॉन्स्टर है। ठीक है। और ये 2017 अप्रैल में हमने स्टार्ट किया था। 4 साल हो गए हैं और ये ऑलमोस्ट अभी कंप्लीट है। स्टिल 5% चीज़ें अभी पेंडिंग हैं, पर मोस्टली मैकेनिकल और कॉस्मेटिक आइटम्स ओके हैं। और आइडिया कैसे आया था, जरा आप मुझे बता दें कि इसको आप FJ44 कह रहे हैं, वैसे 40 होता है बट वो 4 डोर नहीं होता। तो FJ40 प्रोडक्शन कार तो 4 दरवाज़ों वाली नहीं आती? नहीं जी, FJ44 कभी प्रोडक्शन में आया ही नहीं, टोयोटा ने कभी बनाया ही नहीं है। ठीक है। ये आइकॉन एक कंपनी है अमेरिका में, वो FJ44 प्रोड्यूस करते हैं जो 4 डोर व्हीकल्स होते हैं। ठीक है। तो वो मुझे आइडिया अमेरिका में मैंने वो गाड़ी देखी थी, बहुत अच्छा लगा। उसके अलावा एक कंपनी है ग्रिफिन हॉट रॉड टेनेसी में। ठीक है। उन्होंने एक प्रोजेक्ट किया था FJ44 का ही 4 डोर का। तो वो मिक्सचर था FJ40 का और रैंगलर JK का, जो 2006-7 से ऑनवर्ड आती है। 6-7 की रैंगलर, 6-7 की जो रैंगलर है उसका वो मिक्सचर था। तो मुझे वो प्रोजेक्ट पसंद आया कि उसकी फ्रंट प्रोफाइल तो FJ40 की थी जो क्लासिक लुक थी, पर साइड प्रोफाइल और बैक प्रोफाइल जो है वो रैंगलर से उन्होंने इंस्पायर की थी। तो बस उस प्रोजेक्ट को तो हमने इंस्पिरेशन लेके स्टार्ट किया था 4 साल पहले, और बस अल्लाह का शुक्र है आफ्टर 4 इयर्स ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। और आपको जैसे मैंने बताया था कि सारा ये हैंडमेड प्रोजेक्ट है। इसमें पाकिस्तान के माशाल्लाह हमारे जो मैकेनिक्स हैं और डेंटर्स हैं वो बड़ा अच्छा काम करते हैं। अच्छा, इसमें ये जो आपने बताया सारा हैंडमेड है और कंपनी से प्रोडक्शन कार आती नहीं है, तो इसका जो साइज़ वगैरह है ये कैसे डिसाइड किया, और जब डिसाइड कर लिया तो फिर इसकी फैब्रिकेशन जो है ये बाय हैंड बनाया है सारा? जी, ये क्योंकि FJ40 जो है स्टैंडर्ड 90 इंच के व्हील बेस में आती है। ठीक है। तो मुझे जो चाहिए था वो रैंगलर के व्हील बेस पे था, 2006-7 वाला जो रैंगलर था उसका व्हील बेस 110 इंच होता है। सही है। तो हमें उस व्हील बेस को अचीव करने के लिए 32 इंच का इसमें चेसी में टुकड़ा डालना पड़ा, बड़ा करना पड़ा। चेसी की एक्सटेंशन की है हमने 32 इंच सेंटर से कट करके, और उसमें काफ़ी टाइम हमारा लगा कि हम चाहते थे कि इस तरीके से किया जाए कि वो रिलायबल हो, जितना भी हम यूज़ करें कभी वो डैमेज ना हो, टूटे ना। ठीक है। तो बस उसको हमने जब चेसी एक्सटेंड कर ली तो फिर बाकी सारी बॉडी जितनी इसमें शॉर्ट थी वो सारी हमने बाय हैंड की। डोर सारे बाय हैंड हैं और सारी एसेसरीज इस गाड़ी की बाय हैंड जो है आपने की है। अच्छा, इसके अंदर जो आपने इंजन की चॉइस की, इंजन इसमें कौन सा डाला है? इसमें जी इंजन हमने Lexus LS 430 का डाला है। 4300 सीसी पेट्रोल। 4300 सीसी पेट्रोल इंजन है जी, 5 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ है। सही है। और इसको प्रॉपर तरीके से मैं करना चाह रहा था, तो दुबई में 2 गाड़ियां मैंने खरीदी थी। एक गाड़ी का सारा सेटअप निकाल के इस गाड़ी में डाला था, और दूसरी गाड़ी का सेटअप निकाल के वो मेरी एक Pajero है उसमें हमने डाला था, वो 6 स्पीड टिप्टॉनिक के साथ है। अच्छा, तो पीछे साहब आपको कैसा फील हो रहा है? बम्पी राइड है, कंफर्टेबल है? अच्छा, डुअल AC भी है, पीछे आपके पास AC भी आ रहा है? पूरा AC। बस मैंने काशिफ साहब से ये सवाल पूछना था कि सर ये AC किस तरह वर्किंग करेगा जब ये सारा स्पेस ओपन ही रहेगा? ये ओपन नहीं रहेगा अभी, ये अभी ओपन है, पर इसके ऊपर टॉप लग जाएगा और इसके रिमूवेबल डोर्स हैं वो लग जाएंगे, तो फिर ये आपको बंद मिल जाएगा। जब लॉन्ग ट्रिप्स पे जाएंगे तो AC फिर हमें वर्किंग मिला करेगा। तो इसके दूसरे दरवाजे हैं वो आप कह रहे हैं? जी, वो है रैंगलर की तरह, इसके ऊपर फ्लिप ऑन दरवाजे होंगे जो ऊपर से अटैच हो जाएंगे। ठीक है। और छत भी आ जाएगी? और छत भी आ जाएगी, कंप्लीट बंद हो जाएगा लॉन्ग ट्रिप्स के लिए। और AC भी इसमें LS 430 वाला है कि और कोई और? नहीं जी, AC जो है वो लाहौर में जाहिद साहब हैं, वो अल्ट्रेशन के बहुत एक्सपर्ट हैं। उन्होंने ये सारा बना के लगाया। FJ40 में एयर कंडीशनर जो आता है वो बड़ा कम कूलिंग करता था। सही है। तो ये अपने V8 के साथ उन्होंने मैच करके बना के दिया है। और तो आगे पीछे दोनों आगे और पीछे अलग अलग ये वेपरेटर लगे हुए हैं, दोनों का अलग सिस्टम है। पीछे से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। आगे कैसे हम आगे से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आपने इंजन डाल दिया Lexus का, ये इसमें सीटें और ये बैक सीट है, ये कौन सी गाड़ी की?
सीटें जी ये हमने प्राडो 2005 मॉडल की गाड़ी की खरीदी थी सही है। और उसी का पूरा फर्श हमने खरीद लिया था साथ, ठीक है। ताकि उसकी जो इंडेंटमेंट्स होती हैं सीट के अंदर जहाँ वो fitting सारा पूरी है। हमने फिटिंग जो है उतार के इस फ्लोर के अंदर ऐड की सही हैं है। और ये अगली सीट्स भी उसी की हैं, बैग भी वही हैं और ये फ्लिप अप करके आगे आ जाती है, कार्गो एरिया हमारा बहुत बड़ा हो जाता है। अच्छा बाकी ठीक है। अभी FJ40 की जो नॉर्मल हाइट होती है और इस गाड़ी की हाइट जो है वो आगे मेरा हमर जा रहा है, हाँ जी। मेरे ख्याल है उससे के सामने ही बड़ा लग रहा है। तो जी, हमर इसकी से थोड़ी हाइट height जो है ज़्यादा ही कितनी एडजस्ट की गई है और उसके पीछे क्या थिंकिंग थी? ये जी शुरू से क्योंकि हॉट रॉड टाइप ऑफ प्रोजेक्ट है तो इसकी हाइट हमने तकरीबन बढ़ाई है जी स्टैंडर्ड FJ से 18 इंच, ठीक है। और तकरीबन 18 इंच व्हील बेस हमने इसकी चौड़ी की है, सही है। ताकि स्टेबल भी रहे क्योंकि ऊंचा बहुत हो गया सही है। है। और जो इसकी लंबाई है वो मैंने आपको पहले ही बताया कि वो 32 इंच हमने इसको लंबा किया है नॉर्मल FJ से। ठीक है। तो अब इतनी सारी ऑल्ट्रेशन के बाद, क्योंकि इस गाड़ी का कितना वेट है, इतना इसका मैस है, तो इसकी ब्रेक्स को भी ऑल्टर की? जी, ब्रेक्स भी हमने ऑल्टर किए हैं। इसके अंदर सारी सस्पेंशन हमने 1990-92 मॉडल का जो RKR मशहूर बोलते हाँ हैं जी। पाकिस्तान में लैंड क्रूजर, उसकी सारी सस्पेंशन डाली है, उसी के लीफ स्प्रिंग्स हैं, उसी की आगे हमने इसकी डिस्क ब्रेक्स डाली हैं क्योंकि FJ के अंदर ड्रम ब्रेक्स होती हैं और वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती। अच्छा, तो अभी ऑल्ट्रेशन में मैं देख रहा हूँ जितनी चीज़ें सारी टोयोटा की डाली गई हैं, उसकी जी। खास वजह ये है कि पार्ट्स की अवेलेबिलिटी ईजी है, मैकेनिक समझते हैं, या ग्लोबली भी जो प्रोजेक्ट किया जाता है उसमें ये डाला जाता है? नहीं जी, ग्लोबली तो ये ज़रूरी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर क्योंकि टोयोटा की अवेलेबिलिटी बहुत इजी है पार्ट्स की, सही है। तो सारे वो कंपोनेंट्स मैंने डाले हैं जो अगर वो टूट जाएं तो इजीली पाकिस्तान से मिल जाएं, क्योंकि है। मैं चाहता हूँ ये प्रोजेक्ट चलता रहे, मेरा डेली ड्रिवन व्हीकल बन जाए। सही है। और कोई इसमें ट्रबल ना आए। तो जितने कंपोनेंट्स हैं मोस्टली हैंडमेड हैं और जो टोयोटा के पार्ट्स हैं वो मिल जाते हैं यहाँ से। सही है। और इसका भी आप तकरीबन महीने से आप बता रहे चला रहे हैं, श्योरली हाइट टर्नर, तो जब गाड़ी चलाते हैं तो लोग उस पर आपको इशारा उशारा करते हैं, या कैसी फील आती है? अभी इट्स इट समथिंग जिस तरह आपने एक्सपेक्ट किया था कि वैसे ही है कि उससे ज़्यादा लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा है? नहीं जी, रिस्पांस बहुत अच्छा है क्योंकि लोग परप्लेक्स्ड हो जाते हैं कि ये गाड़ी कौन सी है, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली उन्होंने ये गाड़ी देखी नहीं हुई। सही है। FJ40 दो दरवाजों में तो सबने देखी है, 4 डोर किसी ने नहीं देखी हुई, सही है। तो वो लोग थम्स अप देते हैं, स्माइल देते हैं, तो वो आपकी सारी वो मेहनत वसूल हो 4 जाती है। साल की वसूल हो जाती है। और अच्छा, मुझे भी थोड़ा फील हो रहा है कि राइड थोड़ी बम्पी है, जी। तो ये अगर हाई स्पीड पे जाएंगे तो क्या स्टेबल है? ये हाई स्पीड पे रिंग रोड पे मैं डेली इसको यूज़ कर रहा ठीक हूँ। है। रिंग रोड पे ये 100-110 तक बिल्कुल स्टेबल है। है। उसके बाद एयर रेजिस्टेंस इतनी बढ़ जाती है कि मुझे लगता है कि हल्की सी वॉबल कर रही सही है। है, तो मैं 100 की स्पीड पे इसको इजीली जहाँ मर्जी लेके जाऊँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये भी मुझे बड़ा मॉडर्न स्टाइल का लग रहा है, लेकिन उसको फिर भी आपने एक लुक कॉन्टेम्प्रेरी ली है, तो जी, ये जी। कैसे बना? और ये सारा जो पैनल है इस पे सारा कुछ जेन्युइन है कि आज तक ऑल्टरनेटिव? नहीं जी, ये सारा हैंडमेड है जी। ये इंस्ट्रूमेंट जो क्लस्टर भी है, मैं आपको भी बता रहा था कि ये होंडा सिटी से हमने इसके कुछ कंपोनेंट्स ठीक है। बोरो किए सही हैं। है। होंडा सिटी का 2007 का क्लस्टर लेके ठीक है। उसके सारे गेजेस V8 के साथ हमने पहले Match किए हैं। सिंक किए सही हैं, है। और फिर इसका जो ओरिजिनल ये मीटर प्लेट है उसको एक्सटेंड करके और उसके ऊपर ये CNC करवा के हमने सही है। ये रिंग्स लगाए हैं ताकि ये क्लासिक लुक दे। ठीक है। और ये डैशबोर्ड जो है ये भी बाद में लगाएंगे? जी, ये सुना था। डैशबोर्ड साथ FJ में नहीं आता, ये मैंने बना के लगाया ताकि ये फ्लोटिंग डिस्प्ले के ऊपर इंस्टॉल हो सके। और भी ये accessories आपने बाकी लगे 200 से हैं। इंस्पायर होकर लगाया है फ्लोटिंग जी, डिस्प्ले? वो आजकल बहुत ज़्यादा इन है, वो आप हर गाड़ी में फ्लोटिंग हाँ, डिस्प्ले को दिखा रहे हैं, सही। तो मैंने कहा जी मैं भी ऐड कर लूँ। बैक कैमरा भी आ जाएगा इसमें, नेविगेशन आ जाता है। सही है। और बस बेनिफिट है कि एंड्रॉइड सारी चीज़ें इसमें चल जाएंगी। तो अभी तक लेकिन आप इसको लॉन्ग पे नहीं लेके गए? नहीं जी, अभी मैं सिटी में इसकी ट्राई कर रहा हूँ। 400 किलोमीटर तकरीबन इसकी टेस्टिंग हो गई है। ठीक है। 1000 किलोमीटर मैं सिटी में इसको ट्रायल करूँगा, उसके बाद लॉन्ग में लेके जाऊँगा ताकि ये रिलायबल हो। और अभी तक जो आपने इसमें किया है, कोई टीरिंग प्रॉब्लम आई? इसमें 400 किलोमीटर चलाया, कोई ना कोई इशू सामने तो आया होंगे ऑब्वियसली? इसमें सिर्फ रेयर सस्पेंशन का एक माउंट ब्रेक हुआ था, सही है। वो हमने रीडिज़ाइन करके नया बना के पूरा डाल दिया है ताकि ठीक है। दोबारा वो ब्रेक ना हो। उसके अलावा कोई इसमें इशू मेजर नहीं आया, क्योंकि गाड़ी ये पहले भी जब बन रही थी तो साथ साथ टेस्टिंग होती जा रही थी। तो हमने ये पूरी गाड़ी एक दफ़ा बनाई थी, कंप्लीट करके रोड टेस्ट करके फिर सारी गाड़ी दोबारा खोल दी थी। ठीक है। दोबारा खोल के फिर हमने दोबारा उसको पेंट किया, पेंट करके फिर बंद किया। तो मैकेनिकल, जैसे मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ रिस्टोरेशन में, कि पहले आपको चाहिए कि अपनी गाड़ी का मैकेनिकल सारा सही कर लें। पेंट शुड बी द लास्ट थिंग, पेंट और फैब्रिकेशन वगैरह। क्योंकि मैं बहुत से प्रोजेक्ट करता हूँ, तो जी मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप गाड़ी पहले एक मैकेनिकली 100% कंप्लीट कर लें गाड़ी। सही है। उसकी टेस्ट ड्राइव कर लें, व्हेन यू आर कंफर्टेबल कि आप मेरी गाड़ी मैकेनिकली बिल्कुल ठीक है, सही है। फिर उन कंपोनेंट्स के खोल के लास्ट काम पेंट जॉब होना चाहिए आप। सही है। तो साहब का सवाल है, इंस्पिरेशन कहाँ से ये पंगा मतलब ज़हन में ये पूछ रहे कि ये पंगा आपने खुद लिया है कि किसी ने आपको नहीं, ये जबरदस्ती पंगा बताया? बड़ी देर से मेरे गले तो नहीं ज़हन में पड़ था। गया नहीं, ये गले नहीं पड़ गया जी, ये मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत बेहतर हुआ है। ये पंगा इसलिए लिया जी कि इस साइज़ की अगर गाड़ी मैं को बाहर से इंपोर्ट करूँ V8,
वो मुझे कॉस्ट करेगा 2.5 से 3 करोड़ का, उसके ऊपर 3-4 करोड़ की ड्यूटी होगी, वो समझ से बाहर होगा जितना एक्सपेंसिव वो प्रोजेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये मेरा ख्याल है इसकी लुक जो है, दिस इज सॉरी आप बात कर रहे हो, क्लोजेस्ट टू मुझे पंगे से याद आया, वो यूनिमॉक पंगा प्रोजेक्ट किया था डीडी ने। जी, तो DD ने किया था। यूनिमॉक से मिलती जुलती जरा बड़ी ग्रैंड लुक है। यूनिमॉक से मतलब दिस इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है। आपने भी पहले गाड़ियां देखी हैं तो इसका रोड प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। सही है। पिक्चर्स में आइडिया नहीं होता आपको, जब आप फिजिकली आप देखते हैं तो ये आम गाड़ियों से बहुत बड़ी है। इवन हमारे साथ जा रही है तो उससे भी हाइट ज़्यादा है, चौड़ी भी ज़्यादा लग रही है। बिल्कुल ठीक है। तो उस वजह से इसकी रोड प्रेजेंस बहुत है, और फॉर द मनी विच वी मेड दिस प्रोजेक्ट, मेरा ख्याल है दिस इज बैंग फॉर द बक प्रोजेक्ट। सही है कि इतनी प्रेजेंस और इतनी ज़्यादा अटेंशन आपको शायद ही किसी व्हीकल में मिलेगी इस प्राइस रेंज में। गुड्डू साहब का अगला सवाल ये था कि कितने पैसों में अगर ये बना बनाया लेना चाहें, ये सेठ आदमी है तो ये अगर खरीदना चाहें तो कितने पैसों में बन जाता है? देखें, ये अगर सेठ आदमी है तो FJ आइकॉन, आपको मैंने बताया आइकॉन कंपनी है अमेरिका में, वो ये प्रोजेक्ट बनाती है FJ44। $1,50,000 उसकी कीमत है। अच्छा। 250% उस पर ड्यूटी है। गुड्डू साहब साहब लगा लें कि ये 4-5 करोड़ रुपए है। 4-5 करोड़ का 2.5 महीने में पहुंच जाएगा पाकिस्तान। नहीं, वो कह रहे हैं कि सारी बातों की एक बात, आपको कितने का पड़ा? हाँ जी, मुझे ये कि मैंने 2.5 लाख की ये गाड़ी ली थी। सही है। मेरा एक हम स्क्रीन पे लोगों को दिखा रहे हैं कि जब ली थी तब किस हालत में थी। हाँ, 2.5 लाख की गाड़ी लेके मेरा अपना ख्याल है कुछ 3 लाख 3 मिलियन के करीब इसके ऊपर लग चुका है। कितने लगे माशाल्लाह? 4 साल साल। लगे हैं जिसे। तो अप्रैल 2017 में शुरू हुआ था, मार्च 2021 आ गया है, ऑलमोस्ट 4 साल इस प्रोजेक्ट को लगे हैं जी। ठीक है। और अच्छा, एक सवाल जो लोग पूछ लेते हैं, वैसे तो इस गाड़ी के लिए पूछना ज्यादा ही है, शायद आप मुझे बाहर धक्का देते हैं, सीट बेल्ट भी नहीं, मैं नहीं दूंगा। फ्यूल एवरेज क्या है? फ्यूल एवरेज क्या है? मैं पकड़ के पूछता हूँ। वो बड़ा फेमस सवाल है जी आपके व्लॉग का। फ्यूल एवरेज पे एक फ्यूल टैंक अभी खत्म हुआ है। हाँ। और मेरा ख्याल है सिटी में 3.1 की एवरेज दे रही है। अच्छा, 3.1, वो तो यार हमारे गैस गजले से भी ज्यादा है। उसकी मेरा ख्याल है जिसकी आपने लिफ्ट किया है और उसके जो टायर का साइज है वो भी बहुत जी, बड़ा ये है। टायर का साइज क्योंकि 37 इंचेस टायर साइज सही है, है। और ये लिफ्ट इतनी ज़्यादा गाड़ी है तो एयर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा सही है। है। और मुझे जो शक है कि जब हम मोटरवे पे जाएंगे ये 2 करेगी। हाँ, मोटरवे पे तो और कम मोटरवे पे करेगी। इसकी एवरेज बजाय बढ़ने के कम हो जाएगी, क्योंकि मेरे RKR में भी यही प्रॉब्लम हुआ था। सही है। RKR की मेरे सिटी में अब एवरेज 6 है, 6.5 है, और मोटरवे पे सिर्फ 6 है। सर, ये कम हो सरफरंगा जाती जाते हुए जो परेशान रहते हैं, मेरा ख्याल है इस दफा सरफरंगा इनको साथ ही बढ़ा लें। नहीं, वो भाई को मेरी कोई गाड़ी दे दें, किसी की 4 से ज़्यादा नहीं है तो ठीक हो जाएंगे भाई। नहीं, उसको चाहिए होती जरा डिफरेंट किस्म की गाड़ी। हाँ, तो भाई ये को हम दे इसमें मेरा ख्याल है देंगे। हो मैं जाएगा। टिकोमे में जाऊंगा, भाई हमारा ये ले जाएगा। नहीं सर, आपका प्रोजेक्ट देख के बाकी बड़ी खुशी हुई। और नहीं, प्लस ये है भी राइट हैंड, तो मैं अक्सर Right hand है, चलानी easy है जी। राइट हैंड है, मसला कोई नहीं। इशू ये है कि लेफ्ट हैंड है गाड़ी, तो वो और अगर इसका पहिया चेंज करना पड़ गया तो हाँ, इसके भैया तो सर मेरा ख्याल फिर बॉडी बिल्डिंग काम नहीं आएगी। अच्छा, ऐसे ये इतने बड़े पहिए जो हैं इनको चेंज करना, मतलब एक तो ये आम साइज लोगों ने सुना होता है रिम का 16, 17, 18। जी, जी। जो आप 37 बता रहे हैं, इसकी ग्रेडिंग कैसी होती है वो बताएंगे हमारे यूजर्स के लिए? जी, 37 इंच हाइट प्रोफाइल है बेसिकली। ठीक है। 37 अभी आप कह रहे हैं आप इससे भी बड़े डालने लगे। जी जी, ये 37 और विड्थ 12.5, 12.5 इंच चौड़े हैं, 37 इंच ऊंचे हैं। ठीक है। और वो इसके गाड़ी के वेल्स के अंदर ये अच्छे नहीं लग रहे, सही है। क्योंकि ये रिम टायर हमने इस गाड़ी के लिए नहीं खरीदे थे, पहले ये इस खरीदे गाड़ी को थे। लेने से पहले खरीद चुके थे हम। ठीक है। तो ये अपने रैंडमली हमें पसंद आ गए थे, वो आपको मैंने बताया, दोस्त है हमारे आसिफ भाई, यासिर भाई, उनके साथ हम शारजा फिर रहे थे तो हम ले आए। पहिए छोटे वो भी कह रहे थे, अब हाँ कौन सा जी, साइड वो डाल रहे हमें अच्छे नहीं लग रहे इसके साथ। इस प्रोजेक्ट को 40 और 42 इंच के डलेंगे तो अच्छी लगेगी। सुनील साहब, ये हमर के कितने इंच होते हैं? हमारे के अंदर तो जो व्हील है वो 20 इंच का टायर है। 30 इंच। हाँ, नहीं, ज़्यादा लग रहा है, 34 तो होगा हमारे का। उसका जो रिम साइज है 20 है, ऊपर Rim ये size फुट 20 डले हुए हाँ हैं, जी। और उसका मेरा ख्याल है 35 है वो भी। 35 इंच अच्छा हाइट जी। होगी उसकी। तो अच्छा जी, साउंड सिस्टम वगैरह सारा कुछ आपने यहाँ जी, पे जी, किया। sound system मेरा अगला सब सवाल ये ये था कि अगर खुली हुई है और बारिश होती है तो इसमें ऐसी कोई चीज़ है जो खराब हो जाए? नहीं जी, हमने इस तरह डिजाइन किया कि हर चीज को देखिए कवर हमने दे दिया है, सही ताकि है। इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर डायरेक्ट पानी ना जाए। ठीक बाकी है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में पानी जाएगा तो डैमेज होगा, इसलिए ये शेड आगे हमने ये इसका बनाने का मकसद ये है कि क्लस्टर हमारा सारा पानी से बच जाए। वैसे भी FJ क्रूजर जो है मेरा ख्याल है उनकी बेसिक से ये थी कि वो बड़ी बेसिक होते हैं, अगर वो जी, पानी जी। में भी चले जाए तो कोई इतनी इलेक्ट्रॉनिक्स है नहीं। ये देखिए जी, हमने इसको स्नॉर्कल लगा दिया है, सही तो है। हमारा तो एंटिसिपेशन ये है कि हम 4-4.5 फुट पानी के अंदर इसको चलाएंगे। ठीक है। बनाने का मकसद ये है कि इसको अब्यूज कर रहे हैं मैंने, सही है। जिस तरह मैं अपना रेंगलर यूज अच्छा, करता तो हूं, मतलब उसको आपने वैसे करें। गुलबर्ग डिफेंस की सड़कों पे नहीं रखना है? नहीं जी, ये ऑफ रोड करेगा, टका के करेगा, और गुलबर्ग की सड़कों में भी रहेगा। ठीक है। पर हम दरिया में अभी कुमराट जाते हैं, मेरा फेवरेट मशगला है वो कुमराट वाले रिवर के अंदर गाड़ियों को डुबोना। हाँ। तो ये इंशाल्लाह इस समर में कुमराट में जाएगा और फुल रिवर की रिपोर्टिंग करेगा। अच्छा, वैसे मैं आपसे चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स को बता दें कि जो भी ऐसे प्रोजेक्ट करना चाहते हैं जिनको पंगा प्रोजेक्ट कहते हैं, तो उनको तैयार रहना पड़ेगा कि अगर गाड़ी ख़राब हो जाए तो उसमें कोई बेइज्जती नहीं होती, कोई परेशानी की बात नहीं होती। मैं हर एक को बताता हूँ, मेरा मोटरवे का सफ़र जो है ना, बहुत कई ज़िंदगी में शाज़ो नादिर होगा जो कि बगैर ख़राब गाड़ी के पूरा हो गया।
ऐसे होता है जी, जितने भी प्रोजेक्ट है ना, मेरी कोशिश होती है जब मैं फर्स्ट ट्रिप पे लेके जाता हूँ किसी भी नए प्रोजेक्ट को, तो हमारा ये गाड़ी मैं बताना भूल गया कि हमारे दोस्त है नाना मोहसिन मीन मशीन गैरेज के नाम से उनकी वर्कशॉप है, ये सारी उन्होंने कंप्लीट बनाई है गाड़ी। तो वो ही इज़ वेरी काइंड कि जब भी मैं अपना नया प्रोजेक्ट को लेके जाता हूँ वो अपनी टीम का 1 या 2 मेंबर मुझे साथ दे देते हैं। ठीक है। और क्योंकि वो खुद हमारे क्लब के मेंबर हैं तो वो खुद भी साथ ही होते हैं, तो इस तरह के पंगे हमारे लिए ईजी हो जाते हैं कि वो मसला हो तो हमें फौरी ऑन द गो ठीक कर देते हैं। सर अभी इस प्रोजेक्ट के अंदर जो टू डू लिस्ट है उसमें क्या क्या चीज़ रह गई है? टू डू इसके अंदर जी इसका छत बननी है, अभी इसका डोर पैनल्स बने पड़े फाइबर की होगी कि कपड़े की? छत जी लेदर की होगी, लेदराइट की होगी इसकी, जिस तरह डोर पैनल्स रह गए, डोर पैनल्स बने हुए हैं, सब लेदर चढ़ना है, सीट बेल्ट्स भी पड़े हुए हैं, इंस्टॉल होने हैं। उसके बाद यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, वो सारा अभी रेडी है, जिसकी सारी लाइट्स कंट्रोल करेगा, जिसका रूफ रैक बनेगा, उसके ऊपर ऑनिंग आई पड़ी है वो लगनी है, लाइट्स हैं को 8-10 किस्म की हंटिंग वो लगेंगी, साइड कैंपिंग लाइट्स हैं और कुछ एसेसरीज। नहीं, रोल केज का मकसद नहीं, है कि ये खुदा ना खास्ता proper roll रोल cage है ओवर हो जाए जी। तो आप और मैं देखें ना इस केज के अंदर हम सारे इस खुदा ना रोड केज खास्ता को हमने रोल। शेड्यूल 40 पाइप पे बनाया, जिस स्टैंडर्ड पे हम बनाते हैं अपनी रैली की गाड़ियाँ। सही है। तो वो इसीलिए बनाया गया कि हमें अंदाजा है कि गाड़ी उल्ट जाती है कभी भी मस्ती करते हुए, तो आपकी प्रोटेक्शन, आपकी सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक है। तो रोल केज भी पूरा हो गया। चले इंशाल्लाह गुड लक फॉर द प्रोजेक्ट जी। व्यूज़ ये था आज के रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदुन वागलों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। Gaudi Kittens, only on